तो आज डेट है 4 मई 2026 और अभी ये इंडिगो का 5 मिनट का चार्ट है। मुझे यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट करूंगा इंट्राडे में अराउंड 65 क्वांटिटी मार्केट लेवल पे। तो यहाँ पे मैंने अभी 4323.90 के आसपास इसको शॉर्ट किया है। कि पीछे का शॉर्टिंग के पीछे का क्या रीजन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार जब ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। अभी इसमें जो एसएल है अराउंड मेरा इस लेवल का है अराउंड 4349.35। पहले इसको लगा देते हैं 4300। तो ये इसका एसएल हो गया 4350 पे और इसका जो टारगेट है 4275। आई डोंट नो ये सेल हो गया जो मेरा ऑर्डर है, इसे फिर से मुझे सेल करना होगा। 120 रुपीज से ये क्लोज हो गया। मैंने दोबारा इसमें एंटर किया है, एसएल है 4350 पे। तो मैं अभी टारगेट लगा देता हूँ। पता नहीं ये कैसे, जो पहला बार मैंने बाई किया था तो ये एग्जिट हो गया टारगेट लगा। हाँ चलो अब लग गया है। अगर आरआर रेशियो की इसमें बात करें अराउंड 1:2 का इसमें आरआर रेशियो है मेरा। एक बार ये किसी भी डायरेक्शन में अगर एक बार ये मोमेंटम देता है के बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। करेंटली मेरा अभी अराउंड 70-72 रुपए का इसमें लॉस चल रहा है और ये मुझे इसमें दोबारा एंटर करना पड़ा क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा था, बट आई डोंट नो वो मार्केट ऑर्डर आई थिंक लग गया था। तो अभी मैंने ये दोबारा एंटर किया है। एक बार मैंने 11:40 में सेल किया था अराउंड 4323 पे और फिर जो टारगेट का लिमिट ऑर्डर मैं लगा रहा था उस समय ये एग्जिट हो गया। तो मैंने फिर यहाँ पे 4325 पे फिर से मैंने दोबारा एंटर किया। देखते ये मेरे टारगेट को देता है या फिर एसएल। और आज जो 90 डे का मेरा ट्रेडिंग चैलेंज है उसका आज ये 4th डे है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एंट्री के बाद ये एक कैंडल ऊपर अराउंड यहाँ पे 4 to 500 का मुझे लॉस दिखा रहा था। उसके बाद ये वन साइड मोमेंटम किया। मुझे बस इस ट्रेड में बस एक दिक्कत लग रहा था, कहीं ये इस प्राइस के आसपास या इस जोन के आसपास जो है ना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सका, बट ये एकदम वन साइड फॉल दिखाया। और अभी जो मेरा करेंटली जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2000 का चल रहा है और वॉल्यूम भी बढ़िया आया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर का जो भी वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा इसमें आया हुआ है। तो अब यहाँ से मेरे टारगेट का जो चांस है वो काफी हाई है। अराउंड 50 पॉइंट का मेरा टारगेट था जिसमें से 31 पॉइंट अभी करेंटली चल रहा है। 10 पॉइंट और है। तो अब मैं जो एसएल है उसको थोड़ा ट्रेल करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि जो मेरा रिस्क है थोड़ा कम हो जाए। इस कैंडल में या फिर नेक्स्ट कैंडल में मेरा टारगेट ही हो जाएगा। अभी इसने लो लगाया है 4287 का। इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। अभी करेंटली इसका जो लो है वो है 4285.10। बहुत ही बढ़िया फॉल किया है, यहाँ से वन साइड फॉल किया है। और अभी जो इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो 2500 का चल रहा है। इसने जो करेंटली लो लगाया है 4285 रुपीज का लगाया है और जो मेरा टारगेट है वो 4274 का। आई थिंक ये इस कैंडल में टारगेट रीच कर देगा। 4283 का लो लगाया है। अब जो मैं अपना एसएल है वो मैं कॉस्ट के ऊपर रख लेता हूँ अराउंड 4318 का। अब इस ट्रेड में मेरा रिस्क जो है वो 0 है क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है इतना अच्छा फॉल के बाद अगर ये रिट्रेस करके यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इस लेवल का एसएल देने का। अभी इसने जो लो लगाया है वो अराउंड 4281 का लगाया है। 50 पॉइंट का मेरा टारगेट है। 43 पॉइंट अभी मेरा चल रहा है ओपन पीएनएल। 2600 के आसपास मेरा अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है। 2700 4280 का इसने लास्ट लो लगाया है और अब मेरा बस 5 पॉइंट के अराउंड और में बचा हुआ है टारगेट। एसएल को मैं थोड़ा और ट्रेल कर देता हूँ अराउंड इस लेवल का। अब अगर ये यहाँ से रिट्रेस ही करता है तो मेरा लाइक 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें बुक हो जाएगा। लाइक 1:1 मैंने इसमें कवर कर दिया। टारगेट मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया था, लाइक लेवल पे मुझे लगाना चाहिए था बट मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया था। आरआर रेशियो की वजह से थोड़ा सा एक रेड फ्लैग मुझे क्या दिखा है कि वॉल्यूम जो है लगातार नीचे डिक्रीज कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद अभी ये 4276 का लो लगाया है। 1 रुपया और नीचे आना है इसको। अभी जो करंट मेरा प्रॉफिट इसमें चल रहा है वो 3100 के आसपास चल रहा है। मैं ऐसे और ट्रेल कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है। तो मैंने थोड़ा टारगेट नीचे लगाया था इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर एज पर चार्ट देखे तो ये टच कर दिया है तो अराउंड मेरा 4280 के आसपास टारगेट रहना चाहिए, बट मैंने 5 पॉइंट नीचे लगाया था जस्ट फॉर द आरआर रेशियो अच्छा हो मेरा। अगर यहाँ से अब ये ऊपर भी जाता है तो मैंने अराउंड 4325 पे लिया था और 4294 का लगा दिया। मेरा यहाँ पे 1500-1400 का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। मुझे लग रहा है अब ये ट्रेल एसएल यहाँ से ले जाएगा। 1 रुपया 20 पैसे से टारगेट फंसाया गया है यार। यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है ना, आप वॉल्यूम अगर देखोगे तो ये लगातार नीचे डिक्रीज हो रहा है। 76.5 इतना बढ़िया फॉल देने के बाद आधे घंटे में मुझे ये टारगेट दे दिया था ऑलमोस्ट। मतलब इतना बढ़िया फॉल किया और उसके बाद फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो आधा घंटा यहाँ पे लगा दिया। बहुत क्लोज कॉल हो गया। अब ये लाइक यहाँ से 4294 का जो मेरा टेल एसएल है वो भी हिट हो सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है 1-1.5 रुपए का, जैसे जो टारगेट रह गया बार बार ऊपर चला जा रहा है। 76 का लो लगा, हो सकता है यहाँ से ऐसे ही क्लिक मारे मेरा ट्रेल एसएल ले जाए और ये फिर टारगेट दे। क्या ही कर सकते हैं। अगर एसएल रखते क्या पता यहाँ से और ये ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए तो कोई मतलब नहीं बनता है 1-1.5 रुपए के टारगेट के लिए इतना बड़ा फिर एसएल देने का। ले जाएगा ट्रेल एसएल ले जाएगा। ये ले गया ट्रेल एसएल ले गया। बस 1 रुपए से टारगेट रह गया था। तो मेरा इंडिगो में जो प्रॉफिट हुआ वो अराउंड 1851 का हुआ है। रिसेंट प्रॉफिट है। लाइक मैंने 3000 का टारगेट लगाया था, बट अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं लूंगा, नहीं तो ये फिर मेरा फाइनल। तो अभी एसएल में मुझे एक ब्रेकआउट मिला, बट ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से कम था तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं किया। मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का
वेट कर रहा हूँ, एक बार ये कैंडल क्लोज होता है रेड वाला, जहाँ भी ये क्लोज होगा वहाँ पे मैं एंटर करूंगा। वेट करते हैं थोड़ा देर। इंडिगो में मेरा यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हो गया था, उसके बाद फिर ये नीचे ही गया, बट मेरा जो ट्रेल एसएल हिट हो गया था तो जो प्रॉफिट है 1851 रुपीज का हुआ। अभी दूसरा ट्रेड देखे एसएल कैसा जाता है, और ये कैंडल क्लोज हो गया। थोड़ा मेरी इसमें मेरा 150 क्वांटिटी है था, ये मेरे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसमें एसएल का बात करें तो ये सैंडल के लो के नीचे लगाता हूँ मैं एसएल, तो इसका लो है 1548.70। इसलिए यहाँ पे प्लेस हो गया। टारगेट जो रहेगा वो 1573 का रहेगा, वो भी लगा देते हैं। अगर आरआर रेशियो की इसमें बात करें तो 1.7 का आरआर रेशियो इसमें। जो टारगेट है वो अपना 15 पॉइंट का है, और इसमें रिस्क जो है 9 पॉइंट का है। देखते हैं ये टारगेट देता है या नहीं। अभी इसमें तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, फॉलो थ्रू मोमेंटम कर दे। मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही टारगेट ऐसे इसमें हिट होता है। तो मेरे ट्रेड लेने के बाद अराउंड 2:30 बजे मैंने ट्रेड लिया था, और अभी इंट्राडे क्लोजिंग टाइम हो गया है, 3 बज रहा है अभी, और मुझे एग्जिट करना होगा मैनुअली, क्योंकि अभी तक ये ना टारगेट गया है ना एसएल गया है। बहुत ही कम टाइम, मैंने 2:30 बजे लिया था तो अराउंड आधा घंटा ही बचा हुआ था इंट्राडे क्लोजिंग टाइम के लिए। अभी तक ये साइडवेज है, बट ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है। अभी मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ का मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया ताकि ये जल्दी से हिट हो जाए, और मेरा जो ट्रेड में जो मेरा टैक्सेस लगेंगे एटलीस्ट उतना निकल जाए। अगर 2-4 मिनट में ये इस लेवल तक नहीं आता है तो फिर मैं इसे रैंडमली एग्जिट कर दूंगा। इस लेवल का सेटअप बहुत ही अच्छा था। ये है 9:15 का कैंडल। तो अगर यहाँ से हम लोग पीवो ड्रॉ करें ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये अराउंड 61% के आसपास से ये ऊपर गया। सुबह में मॉर्निंग में जब ये खुला तो ये लो हो गया, और ये फिर कंटिन्यूअस बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते गया बिना कोई रिट्रेसमेंट के। और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आया तो ये एक अच्छा खासा 61% का रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इसमें वॉल्यूम नहीं था, तो वॉल्यूम के कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। बट ट्रेड को लेने के पीछे का रीजन है, वो है पहला तो अपट्रेंड, दूसरा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, और तीसरा यहाँ पे अपट्रेंड बना रहा है। ये है लो, ये हो गया इसका हाई, और ये हो गया इसका हायर लो, और ये हो गया इसका हायर हाई। तो ये एक यहाँ पे अपट्रेंड बनाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी कैंडल पे मैंने एंटर किया था। और दूसरा जो रीजन था कि ये फिबो का पहला ये अपट्रेंड में था, ये दूसरा एक अच्छा खासा फिबो का रिट्रेसमेंट था 61% का, और तीसरा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये जो वॉल्यूम आया इस कैंडल पे। और जो इंडिगो में मैंने ट्रेड लिया था उसमें मैंने बेसिकली ये ट्रेड साइकोलॉजी पे लिया था। मैं यहाँ पे एंटर किया था तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी अभी कंफर्म नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया अगर ये हाई देखे, इस हाई से ये हाई छोट नीचे है, और उससे नीचे ये हाई है, अगर ये ऐसे ले और ये तो ये ऊपर से तो नीचे, ऊपर से इसे प्रेशर तो आ ही रहा था सेल ऑफ का, और यहाँ पे ये होल्ड किए हुए था इस जोन को। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर ये नीचे की तरफ अगर इसको जाना और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन अगर आता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा सेल ऑफ आएगा, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर है। और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिखाया ऊपर के लिए ताकि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करे, और उन सबका जो एसएल है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, वो सारा ले गया। तो मैंने उसे उल्टा ट्रेड दिया, मैंने सेल साइड लिया। यहाँ पे मेरा प्लान सेलिंग का इसलिए भी था क्योंकि अगर हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे सपोर्ट और ये सपोर्ट, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन इस कैंडल पे है, बट इसका जो वॉल्यूम है ना वो सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैं वेट किया वॉल्यूम का। फिर जब ये कैंडल बना ग्रीन वाला, ये पर्टिकुलर कैंडल, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आया, बट ये ग्रीन कैंडल था। अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो इसमें जो इसका विक है वो काफी बड़ा है, और उसमें वॉल्यूम है। इसका ये मतलब होता है कि लेट्स से ये कैंडल है, नो मैटर वो किस कलर का है, अगर ऐसा विक बनता है, ऊपर से लंबा से विक बनता है और बॉडी छोटा रहता है और वॉल्यूम पूरा आया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो दे डोंट वांट टू गो द प्राइस अप। तो जब भी इस प्राइस पे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से वो लोग सेल कर रहे हैं, इस टाइप का कैंडल बनता है। सेम अगर बाइंग साइड भी देखते हैं तो अगर ऐसा कैंडल बनता है, नो मैटर वो रेड कलर का कैंडल बने या फिर ग्रीन कलर का कैंडल बने, अगर इस तरह का कैंडल बनता है और यहाँ पे वॉल्यूम रहता है उस कैंडल में, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा रहता है, इसका ये मतलब है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो इस लेवल पे जो भी बायर्स हैं वो उस प्राइस को फिर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो इसी कारण जो है प्राइस ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन लॉजिक था यही था, एक ये था ये यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है प्राइस, ऊपर ऐसे बड़ा जोन बन रहा था, फिर यहाँ पे धीरे धीरे स्क्वीज कर गया। दूसरा ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया, बट ब्रेकडाउन के पास वॉल्यूम नहीं था। फिर ये कैंडल जब बना तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं इस जोन पे। एंड फाइनली मैंने एक दो कैंडल के बाद यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने सेल किया और मेरे सेल करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। देन आई वाज मोर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करने वाले हैं, ये ब्रेकआउट दिखा के। इस एस्ट्रल का शायद मेरा हिट हो गया, ये तो पूरा नहीं एग्जिट हुआ है। 150 क्वांटिटी में अभी 91 बचा हुआ है और ऑर्डर्स देखे तो 59 क्वांटिटी इसमें ये हुआ है। हम लोग इंडिगो डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे एक तो ये रीजन था कि यहाँ पे प्राइस स्क्वीज कर गया था इस जोन के अंदर। दूसरा, एक और मैं सब कुछ मूव कर दिया, तो पहला रीजन तो ये था इसमें जो प्राइस था वो स्क्वीज कर गया था, यहाँ पे ऊपर से लोअर हाई बनाते आ रहा था और यहाँ पे ये ऐसे। दूसरा ये था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जब मैंने ड्रॉ किया
किया तो इस लेवल पे मुझे ब्रेकडाउन दिखा बस और उसके बाद फिर यहाँ पे वेट किया। ये ग्रीन कैंडल जब इसका जो ऊपर से विक ज्यादा बना और यहाँ पे वॉल्यूम मुझे दिखा प्रीवियस कैंडल से ज्यादा, मैं यहाँ पे श्योर हो गया था तो मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग करना है। सेकंड जो अगर एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल में आप देख सकते हैं कि अभी मुझे रैंडमली एग्जिट करना पड़ा, बट ये भी ट्रेड बढ़िया था। इसमें भी मैंने ब्रेकआउट साइड में ट्रेड लिया था। वो ये अप ट्रेंड देके अप ट्रेंड के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मैंने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल के बाद मैंने इस रेड कैंडल पे मैं एंटर किया था अराउंड, ये रेड कैंडल जब क्लोज हुआ था तब तो मैं वेट किया यहाँ पे, ये नहीं कि यहीं पे मैंने ले लिया, ब्रेकआउट आया और चलो ले लेते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ब्रेकआउट देता है तो वो मोस्ट ऑफली पहले एसएल ले जाता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ हमेशा की फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ले, जब तक मुझे प्रॉपर सिग्नल ना दिखे मुझे कैंडल से वॉल्यूम से, तब तक मैं ट्रेड जनरली करता नहीं हूँ। और आज मेरा चौथा दिन था 90 डे चैलेंज का, तो इसमें मैंने आज जो प्रॉफिट किया वो 2100 के अराउंड किया। हालांकि मेरा इंडिगो में ही 3100 के आसपास प्रॉफिट होता है, बट इसमें मेरा ट्रेल एसएल हिट हो गया। अगर ये इसमें इंडिगो में मेरा टारगेट हिट हो जाता तो डेफिनेटली मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेता। आज आपने किस में ट्रेड किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपको सीरीज अच्छा लग रहा है 90 डे चैलेंज का, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।